ईद जो है ना, मैं बताऊँ, अमीरों की नहीं होती। हमें हम तो सोते रहते हैं, हमने क्या करना है, हम तो मीट नहीं खाते। ऐसे लोग हैं जो गरीब के बच्चे होते हैं ना, उनके पास पर्स होते हैं, उनके पास ज्वेलरी होती है, वो नए जूते, वो नए कपड़े पहन के जो निकलते हैं, उन बच्चों की ईद होती है। गोश्त की प्रॉब्लम ये होती है कि गरीबों के पास अक्सर फ्रिज नहीं होता। फ्रिज होता है तो आजकल जिनके पास था भी, माशाल्लाह बिजली इतनी महंगी हो गई है कि उन्होंने फ्रिज भी बंद करके अलमारियाँ बना दी हैं। अब मेरे फ्रीज़र में आप यकीन करें कि कोई 20-30 फैमिलीज़ का गोश्त होता है, मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। एक ही फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र है, तो वो मैं उन लोगों के गोश्त रखवा लेती हूँ। बड़ी लड़ाइयाँ पड़ती हैं, औरतें जो कहती हैं फलाना मेरा थैला लेगी, ये मेरा लेगी। अक्सर जो है वो ख़वातीन कुर्बानी के गोश्त से दूर भागती हैं, तो आपका भी यही सेम मामला है? तो ये कुछ ऐसी ख़वातीन है जो मुझे लगता है सोते में भी शो ऑफ ही कर रही होंगी। मेरे से बड़ा मम्मी डैडी कोई नहीं था। या मम्मी डैडी दौर की बात कर लेते हैं, तब भी ईद ऐसी गुजरती थी, किचन में मसरूफ़ अमल। घर में क्या क्या कुछ रखा हुआ है, स्नूकर तो हमें देखने को मिल गया, इसके अलावा क्या 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 प्लान्स हैं? सुनने में आया था कि कुरान पाक आप लिख रही हैं, उस हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को जाते जाते बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम मेहमान बने हैं, मारूफ़ जो है स्टार रही हैं राबी पीरज़ादा साहिबा, उनके आज हम मेहमान बने। उनकी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे कि उनका ईद का दिन कैसा गुजरता है, उनकी किचन में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, घर में क्या क्या माहौल होता है। इसी हवाले से राबी पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अभी आधी एक्टिविटीज़ आपने मिस कर दी। 100 से ज़्यादा बंदे मुझसे ईदी लेकर और गोश्त लेकर चले गए, लेकिन वो सुबह के वक्त ही चले जाते हैं। मैं उनको टाइमली इसलिए बुला लेती हूँ कि वो उनके घर में जो भी खाना वगैरह बनाना है वो पहले ही जाके अपनी तैयारियाँ कर लें। क्या होता है सबसे पहले, दिन का आगाज़ कितने बजे होता है, कितने बजे जागती हैं, क्या सिलसिला है, ज़रा वन गो में बता दें। फजर पे तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती हूँ। उसके बाद मेरे मुलाजिम वगैरह सारी चीज़ें रेडी कर देते हैं। फिर मैं उठती हूँ और उसके बाद फिर बहुत सारे अल्लाह के बंदे जो हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे, मैं उनको फैमिली कह दूँगी, जो कि मुस्तहिकीन में से हैं और बड़े अरसे से, सालों से, 3-4 सालों से हमारा अब एक अल्लाह ने एक रिश्ता बना दिया। तो वो आते हैं अपने बच्चों के साथ, गोश्त देती हूँ उनको, ईदियाँ देती हूँ उनको, कपड़े देती हूँ और बाय 12 आई एम डन। 10 बजे उठ के 12 तक आई एम डन। उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ अपने घर के लिए। आई लाइक टू कुक बाय माई सेल्फ। आपने कुर्बानी के लिए क्या लिया है, वो भी ज़रा हमारे नाजरीन, बड़ा एक होता है ना कि बड़े महंगे जानवर, बड़े महंगे बकरे, और क्या आपने भी कुछ महंगा जानवर ख़रीदा? नहीं, मैंने बिल्कुल महंगा जानवर नहीं ख़रीदा, बल्कि मेरी अम्मी से इस बारे में बहस भी होगी। मेरी अम्मी कह रही हैं अल्लाह ने कहा है तो ऐसी कुर्बानी करो। अल्लाह ने कहा, मैंने कहा अम्मा मेरी कुर्बानी है, मुझे पता है मैंने कैसे करनी है। आप वो ज़रा, मेरे अब्बा जो है ना, उनकी भी एक बड़ी अच्छी लॉजिक है। मेरे अब्बा कहते हैं कि चूँकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमने ली, उन्होंने अपने बेटे के लिए की, तो मैं, मेरे 2 माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं, बेटे हैं, तो मैं उनके लिए ना बड़ा खूबसूरत सा महंगा सा बैल लेता हूँ। मेरे अब्बा हमेशा महंगा बैल लेते हैं। मैं अभी अम्मी को कह रही थी, मैंने कहा अम्मी मेरे जो कुर्बानी के पैसे हैं वो आधों से मैंने जानवर लेना, आधे मैंने लोगों में बांटने हैं, जो मैंने अपना एक हिस्सा रखा हुआ था, ताकि लोग, ज़रूरी है कि गोश्त खा खा के अगर आप लोगों के यहाँ नॉन वेज हो, वो ऐसे हो सकते हैं जो कि वेजिटेरियन है अमीरों में, तो गरीबों में भी होते हैं, तो ज़बरदस्ती तो उन्हें तुम ना गोश्त ठुसवाओ। और दूसरी, गोश्त की प्रॉब्लम ये होती है कि गरीबों के पास अक्सर फ्रिज नहीं होता। फ्रिज होता है तो आजकल जिनके पास था भी, माशाल्लाह बिजली इतनी महंगी हो गई है कि उन्होंने फ्रिज भी बंद करके अलमारियाँ बना दी हैं, विच आई नो। अब मेरे फ्रीज़र में आप यकीन करें कि कोई 20-30 फैमिलीज़ का गोश्त होता है, मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। नहीं, आई डोंट कीप, बिकॉज़ वो एक ही फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र है, तो वो मैं उन लोगों के गोश्त रखवा लेती हूँ। बड़ी लड़ाइयाँ पड़ती हैं, औरतें जो कहती हैं फलाना मेरा थैला लेगी, ये मेरा लेगी। इट हैपन्स, बट अगेन हाँ, लेकिन यह है कि मुझे खुशी होती है उनके लिए। फिर बर्फ़ जमा के रखती हूँ। अब गर्मी इतनी है, अब ईद के ऊपर तो बाहर निकलना है, और ईद के ऊपर जो उनके बच्चे हैं उन्होंने कुछ करना है। अभी आप राबी पीरज़ादा फाउंडेशन का ऑफिस देखेंगे तो ईद के दिन वहाँ पर हम एक, जो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट लाल शरबत की हम एक सबील भी बना देते हैं कि वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं गर्मी में घूम रहे होते हैं, इतने प्यारे से कपड़े पहने होते हैं। अब ईद जो है ना, मैं बताऊँ, अमीरों की नहीं होती। हम तो सोते रहते हैं, हमने क्या करना है, हम तो मीट नहीं खाते। ऐसे लोग हैं जो गरीब के बच्चे होते हैं ना, उनके पास पर्स होते हैं, उनके पास ज्वेलरी होती है, वो नए जूते, वो नए कपड़े पहन के जो निकलते हैं,
उन बच्चों की ईद होती है। राबी पीरज़ादा से बातें तो हमने बहुत कर ली हैं, अब हम क्यों ना चलें आपका किचन देख लें, किचन में आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बिल्कुल देख लें और आपको ये भी पता चलेगा किचन में सेलिब्रिटीज़ भी या हाँ सारे काम करते हैं, दिखाते लोग कम ही होंगे लेकिन काम करते हैं। चलिए जी आइए चलते हैं जी, हम चलते हैं और जाके देखते हैं जी क्या होता है। बड़ी ईद पर सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, उनकी क्या जो है वो मसरूफियात होती हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। राबी पीरज़ादा जो है खाना बना रही हैं और बड़े सादा से आउटफिट में, सादा से कपड़ों में। क्या पहली डिश बनती है बड़ी ईद में, सबसे पहले जो है वो क्या बनाती हैं? अच्छा, सबसे पहले ये कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आपने देख लिया कि सादा सा आउटफिट है तो मैं सादी सी इंसान हूँ। और मैं अभी ये देखो ये कीमा बना रही हूँ, आई एम गोइंग टू मेक दिस कीमा। और कीमा पसंद बड़ा है हमारे घर में, सबको ही बहुत पसंद है कीमा। तो मैं यूजुअली मेरी अम्मी कलेजी बनाती हैं, बट वो अपने किचन में ऊपर बनाएंगी, मैं जो है वो कीमा से स्टार्ट करूँगी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए ईद से पहले किस हद तक आप एक्टिव रहती हैं तैयारियों में? होता है ना कि मीट को उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी पैकिंग है और कसाई वाला मामला, ये तमाम तर चीज़ें, ये बड़ा एक उलझाव होता है, वो कैसे मैनेज होता है? अच्छा, मज़े की बात यह कि मेरी ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। बकरा मैंने ख़रीद लिया, मैं इतना सोशल वर्क करती हूँ कि सारे काम जो है ना मेरे अल्लाह करा देता है। मेरा ईद से पहले मुझे ये मेक श्योर करना होता है कि जितने लोगों को मैं जानूँ उनके घर में, देखो हम कुर्बानी का गोश्त दे देते हैं, हमें ये नहीं पता उनके पास तेल है, उनके पास आटा है, उनके पास पकाने के लिए गैस है, हम सिर्फ कुर्बानी का गोश्त बांटते हैं लोगों में। तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने जितने पैसों का अपना बकरा लिया उतने ही पैसे मैंने उन लोगों में बांटे कि जिनके पास तेल नहीं है, जिनके पास आटा नहीं है, मसाले नहीं है, कुछ और बच्चों ने खाना है। तो वो मैंने दोनों जो चीज़ें हैं, मेरा मकसद ईद से पहले ये होता है कि ख़ुद तो मैंने ये हया बाय राबी का बाया पहना हुआ है, ज़रा हल्का सा है, आपको पता है गर्मी भी बहुत सख्त है। मेरा मकसद ये होता है कि मेरे जितने जानने वाले हैं उनके पास ईद के कपड़े हों, उनके घर में राशन हो, रौनक हो, सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए अक्सर जो है वो ख़वातीन कुर्बानी के गोश्त से दूर भागती हैं, तो आपका भी यही सेम मामला है? दूर क्यों भागती हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती है, केड़ा मम्मी डैडी सीन है, दूर क्यों भागती हैं? स्मेल आती है जी, हमने खाना नहीं है, बस 2 से 4 दिन 5 दिन जो है वो बस उसको किसी हद तक शौक से 1-2 बोटियां खा लीं, अदरवाइज़ जो है वो दूर भागते हैं लोग। बल्कि मैं आपको बताऊं कि देयर वाज अ टाइम मेरे से बड़ा मम्मी डैडी कोई नहीं था, और इवन दैट टाइम आई हैड फ्यू फ्रेंड्स जो कहती थी कि हम ना राबी हम टर्की चले जाएंगे, हम अमेरिका चले जाएंगे, इतने सारे एनिमल स्लॉटर होते हैं, वी कांट सी देम डूइंग दैट। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुर्बानी का गोश्त जो है, जब अल्लाह ने इसको आपके लिए पाकीज़ा और अच्छा करार दिया और अल्लाह ने कहा कि इसको बनाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी खातून को एतराज़ होना चाहिए। और ये बड़ी एक इलॉजिकल सी बात है, लोग करते हैं इस तरह बड़े, वो तो ये भी कहते हैं हम तो शादियों में जाके खाना ही नहीं खाते, लेकिन जब शादियों में आप देखें उनको तो उनकी प्लेटें इतनी भरी हुई होती हैं, ज़ाया कर रही होती हैं। तो ये कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो मुझे लगता है सोते में भी शो ऑफ ही कर रही होंगी। अच्छा, आपने मम्मी डैडी का जिक्र किया, मम्मी डैडी दौर की बात कर लेते हैं। तब भी ईद ऐसी गुजरती थी, किचन में मसरूफ़ अमल? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, कुछ किचन में बिल्कुल भी आई डेंट यूज़ टू कम हियर। और अभी भी आई हैव लाइक कुक्स मेरे पास हैं, मेरे पास आया जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो खातून अपने घर का खाना खुद नहीं बनाती ना, वो अपने घर के साथ सिंसियर नहीं है। सो आई ऑलवेज़ कुक फॉर माई फैमिली, आई ऑलवेज़ डू दैट। फरमाइश क्या होती है फैमिली की, बच्चों की फरमाइश क्या होती है? मीठे में कुछ हो जाए, नमकीन में कुछ हो जाए, कुछ चटपटा हो जाए, क्या हो? एज सच मेरे अब्बू एक कश्मीरी डिश बनाते हैं, वो कश्मीरी गोश्त बनाते हैं। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ़ यू आस्क मी, तो मुझे शीर खुरमा हर ईद के ऊपर बहुत पसंद है। वो मेरी अम्मा बनाती है, और मेरी अम्मा जितना पूरी फैमिली के लिए बनाती हैं उससे थोड़ा सा कम, तकरीबन उतना ही वो मेरे लिए रखती हैं, बिकॉज़ मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती हूँ और हर वक्त खाती रहती हूँ। मीठे का आपने जिक्र कर दिया, मीठे को लेकर ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस हैं जी, मीठा खाने से हम मोटी हो जाएंगी, तो आपके ज़हन में नहीं ये ख्याल आता? देखो, मीठा खाने से मोटा नहीं होता। मैं रोज़ आधा किलोमीटर रनिंग करती हूँ, गर्मी में भी करती हूँ, ट्रेडमिल पे कर रही हूँ, वरना सामने पार्क में रनिंग करती हूँ, और एक्सरसाइज करती हूँ आधा घंटा। मैं क्योंकि कराटे ब्लैक बेल्ट रही हूँ और मैं सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ, तो मैं तो एक्सरसाइज के बगैर रह ही नहीं सकती। आई हैव टू डू एक्सरसाइज। और मीठा खाने से मोटा नहीं होता कि शुगर बिल्कुल ना खाएं तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं।
अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा तो उसमें आप कैसे खाना खाएं और मोटे ना हों उसके भी मैंने हैक्स दिए हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप उनको कर लें, आप जो मर्ज़ी खाएं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो तुम अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, मगर इसराफ मत करो। तो अच्छा खाओ पहनो अगर अल्लाह ने कह दिया तो लोगों को करना चाहिए। और नहीं, मोटे मोटे कुछ नहीं होते। जिन्होंने मोटा होना होता है ना, वो पानी पी के भी मोटे हो जाते हैं। पानी पी के भी मोटे हो जाते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स का आपने जिक्र किया कि आप पहले बड़ी स्पोर्ट्स वुमन रही हैं, स्टिल अभी भी ये शौक़ बरकरार है और घर में क्या क्या कुछ रखा हुआ है? स्नूकर तो हमें देखने को मिल गया, इसके अलावा क्या क्या? देखिए, ईद के दिन जब हम सारे काम ख़त्म कर लेते हैं और तो मैं अपनी अम्मा से कहती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, आई हैव टू प्ले पूल। मुझे 8 बॉल पूल का बहुत शौक़ है। और चूँकि घर में अब इंडोर आप यही कर सकते हो, लाहौर में 52 तक तो टेम्परेचर चला गया था। तो दिस इज़ समथिंग विच आई लाइक इवन ऑन ईद डेज़ कि ये देखो, कोई भी स्पोर्ट जो होती है ना आपकी, आप अगर आप इफ़ यू आर स्पोर्ट्स मैन, दैट गिव्स यू, आपके दिमाग को ना वो एक कामनेस देती है। एग्जैक्टली आपका, आप सोचते हो। और सबसे बड़ी बात, आजकल लोगों का पता है क्या स्पोर्ट है? जब वो काम ख़त्म करते हैं ना तो मोबाइल लेके ऐसे बैठ जाते हैं। दे हैव ओनली दिस थिंग टू डू। सो आई बिलीव कि यू शुड हैव सम विजन, यू शुड वॉक, यू शुड मूव। सो I think 8 ball pool is the best thing that you can do at your home. राबी पीरज़ादा की एक्टिविटीज़ भी आपने देखी, किचन में काम कर रही हैं और इसके साथ साथ बड़ी डोमेस्टिकेटेड हैं। वो हमारे ज़हनों में एक सवाल उठता है जी कि सेलिब्रिटीज़ जो लाइमलाइट में लोग हैं, जो मशहूर लोग हैं, वो पता नहीं काम करते होंगे या नहीं। आज आपने देख भी लिया और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इन्होंने आउटफिट कोई वो हमें वो सुर्खी पाउडर वाला एलिमेंट नहीं नज़र आया। अलबत्ता जो घर में एक एक्टिविटी और घर में जो एक तरह का सूट होता है उसी तरह का इन्होंने पहना हुआ है। क्या प्लान्स हैं? सुनने में आया था कि कुरान पाक आप लिख रही हैं, उस हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को जाते जाते बताइए। मुझे आपकी सुर्खी पाउडर से एक बात बड़ी अच्छी लगी। जब आप आए तो मेरी मैनेजर ने मुझे कहा, मैडम बेस लगा लें वरना बहुत बुरी लगेंगी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार पिछले 3 साल से मैं अल्लाह के कुरान की किताब की नमाज़ों की बेस ही तो लगा रही हूँ। अगर अच्छी लग गई तो ठीक है, नहीं लगी अब मैंने कौन सा अपना मुंह किसी को दिखा के। पहले तो ये था मैं क्रीमों की, ब्यूटी क्रीम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, किसी शैम्पू की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मेरा मुंह कितने वेखड़ा है। कुरान पाक, उफ, मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी कुरान है। आपको नहीं पता कि मैं लिटरली, मुझे ऐसा लगता है मैं जब बहुत परेशान होती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ, मैं बहुत सारे काम करती हूँ। आपकी सोच है कि मैं कितने काम करती हूँ। ज़मीनें देखती हूँ, उसके ऊपर अभी गंदम, हम अपनी गंदम को वो करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लोगों को देखती हूँ, फिर पेंटिंग करती हूँ, फिर कुरान लिखती हूँ। और अल्लाह का करम है कि 22वां सिपारा निस्फ हुआ है। थोड़ी सी स्पीड मेरी इन गर्मियों में स्लो इसलिए होगी कि इन गर्मियों में ना लोगों की तकलीफ़ें बहुत बढ़ गई हैं। जो बीमार हैं उनकी तकलीफ़ें बढ़ गई, जो इलाज करा के घर आए हैं वो भी गर्मी में सफरिंग्स बढ़ गई हैं। तो कुरान 22वां सिपारा निस्फ इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इसी साल कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह, सारा कुरान लिख लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा विजन, बहुत अच्छी सोच है, कुरान पाक लिख रही हैं और इसके साथ साथ अपने घरेलू कामकाज और दीनी दुनियावी चीज़ें जो हैं उन्हें पैरेलल लेकर चल रही हैं। राबी पीरज़ादा के साथ हमारा जो है ईद का रोज़ बहुत अच्छा गुजरा, इनकी एक्टिविटीज़ देखी, आप तक पहुँचाई और यहाँ पर आखिर में जाते जाते एक बार फिर आपको जो है ईद की खुशियाँ, बहुत 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 जो है आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।